आज ओपीडी में एक पेशेंट आता है। जब उसका मुंह मैंने देखा तो देखा कि उसके मुंह में कुछ सफेद सफेद दाग से थे। जब उससे बातचीत की तब पता चला कि उसको स्मोकिंग की हैबिट है, मतलब वो किसी न किसी फॉर्म में टोबैको या फिर तंबाकू का सेवन कर रहा है। फिर उसको समझाया कि आपके मुंह में जो चेंजेस आ रहे हैं या फिर जो बदलाव आप देख रहे हैं उसका एक कारण ये है कि आप तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आज से तंबाकू छोड़ता हूँ, मैं आज से स्मोकिंग छोड़ता हूँ। उसने एक और सवाल पूछा कि मुझे सिगरेट पीते हुए हो गए 10 से 15 साल। अब अगर मैंने आज से स्मोकिंग छोड़ा तो क्या मेरे बॉडी में जो चेंजेस आए हैं क्या वो ठीक हो सकते हैं, या फिर अगर ये ठीक होंगे तो इनको ठीक होने में कितना समय लगेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इसी बारे में हम बात करेंगे। अगर आप तंबाकू या फिर टोबैको छोड़ने की सोचते हैं तो इससे क्या आपका बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो सकता है। उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। क्या आपको पता है कि तंबाकू की वजह से लगभग 8 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। WHO के हिसाब से इनमें से 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तंबाकू का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, मतलब इन लोगों ने किसी न किसी फॉर्म में तंबाकू का इस्तेमाल किया है और इसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। अलावा लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी अपने लाइफ में तंबाकू का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये इसके चपेट में आ जाते हैं। इसका मतलब ये वो लोग हैं जो कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग या फिर पैसिव स्मोकिंग के शिकार हैं। कई लोगों को ये काम की बात नहीं पता है, जो सिगरेट का स्मोक होता है उसमें लगभग 7,000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं, जिनमें से लगभग 250 केमिकल्स बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं और 69 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस वो कंपाउंड होता है जो कि कैंसर कॉज कर सकता है आपके शरीर में। अब क्योंकि स्मोकिंग के इतने सारे साइड इफेक्ट हैं, बट इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, वो ये है कि आप स्मोकिंग को पूरी तरीके से छोड़ दें। स्मोकिंग छोड़ने से सिर्फ आप अपने लंग्स को ही नहीं, आप अपने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को नया जीवन देते हैं, उसे भी इसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाते हैं। तो जैसे कि मेरे पेशेंट ने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं स्मोकिंग छोड़ता हूं तो क्या मेरा बॉडी फिर से रिकवर हो जाएगा पूरी तरीके से। इसका जवाब है हाँ, आपका बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा, बट अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग टाइम लगता है और कितना नुकसान हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपके बॉडी का अलग अलग नुकसान अलग अलग टाइम पे ठीक होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने 24 आवर्स तक स्मोकिंग नहीं किया, अगर आपने 24 घंटे तक स्मोकिंग नहीं किया तो कुछ ही घंटे में आपका जो बीपी होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मलाइज होने लग जाता है। बीपी अगर आपका नॉर्मल रहता है तो आपका हार्ट हेल्थ इंप्रूव होता है। जब भी आप स्मोक लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का गैस जमा होता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई को रोकता है। तो 24 आवर्स के बाद ही आपके बॉडी में जो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का गैस है वो पूरी तरीके से निकल जाता है और आपका जो ब्लड होता है उसमें फ्रेश आपके बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। तो इसकी वजह से आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपका जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो भी इंप्रूव होगा, आपके लंग्स के अंदर जो टॉक्सिक एयर था वो निकल जाता है। इसके साथ साथ जब भी आप स्मोकिंग करते हैं तो ये जो स्मोक होता है ये आपके मुंह के अंदर डायरेक्ट जाता है और ये जो गर्म हवा आपके मुंह के अंदर जाता है आपके जीभ के ऊपर जितने भी टेस्ट बड्स होते हैं, जितने भी नर्व एंडिंग्स होते हैं उसको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको खाने का टेस्ट नहीं आता है। और इसके साथ साथ आपके जो नोज एरिया में जो नेजल सेंसेशंस होता है, आप जिसमें आपके सूंघने की शक्ति भी शामिल है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है स्मोकिंग की वजह से। तो जैसे ही 3 से 4 दिन आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो ये जो टेस्ट बड्स होते हैं वो फिर से रीजनरेट होने लग जाते हैं, जो कि स्मोकिंग की वजह से डैमेज हो चुके थे। के अंदर जो स्मेल की शक्ति है वो आ जाएगी वापस। इसके साथ साथ आपको खाने का टेस्ट भी आने लगेगा 3 से 4 दिन के अंदर। जनरली आपने ये देखा होगा स्मोकर्स को कि उनको बार बार कफ करने की आदत होती है या फिर खांसने की आदत होती है। इसका कारण ये होता है कि आपका एक तो लंग्स का मसल जो होता है वो कमजोर हो जाता है। तो 3 से 6 महीना बीते बीते आप ये देखेंगे कि ये जो कफिंग की आदत है, आपको जो ब्रीदिंग की दिक्कत होती है कम हो जाएगी और कफिंग जो है वो कम होगी। और जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंप्रूव हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है। कुछ ही महीनों में आपके हार्ट में जो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं उसका
डिक्रीज होने लग जाता है, उसका रिस्क कम होने लग जाता है और इसके साथ साथ आपके ब्रेन में स्ट्रोक होने के जो चांसेस होते हैं वो भी काफी कम हो जाते हैं। इसके अलावा 8 से 10 साल बीतते बीतते आपके अंदर जो कैंसर होने के चांसेस हैं स्मोकिंग की वजह से या फिर टोबैको की वजह से, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाते हैं। अगर आप 10 साल या 12 साल तक स्मोकिंग नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में जो कैंसर का खतरा बढ़ रहा था टोबैको की वजह से या फिर स्मोकिंग की वजह से, वो भी धीरे धीरे रिस्क कम होने लग जाता है। बहुत बड़ा कॉज होता है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने का। स्मोकिंग जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से, जिसकी रिस्पॉन्स में आपका बॉडी व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाने लग जाता है। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये बहुत सारे डिजीजेस को दावत देते हैं या फिर न्योता देते हैं कि रिस्क ऑफ कैंसर, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज और रिस्क ऑफ स्ट्रोक। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो अलग अलग डैमेज जो है आपकी बॉडी में वो अलग अलग टाइम पे ठीक होंगे, क्योंकि में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि आपके बोन हेल्थ को भी डैमेज करता है, मतलब आपके बोन डेंसिटी को कम करता है। तो अगर आप स्मोकिंग छोड़ेंगे तो आप मसल हेल्थ के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि आपका जो बोन हेल्थ है वो भी इंप्रूव हो रहा है। बट यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देनी है कि आपको इस बीच एक भी सिगरेट नहीं पीना है। अगर आपने एक भी सिगरेट इस बीच पिया तो या तो आपने जितना भी मेहनत किया है स्मोकिंग छोड़ने में वो सब वेस्ट हो जाएगा और आपको स्मोकिंग की जो हैबिट है वो फिर से उसी फ्रीक्वेंसी में आपको ले जाएगी वापस जिस फ्रीक्वेंसी में आप पहले पिया करते थे। जितनी भी हेल्थ बेनिफिट मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीजें आपको तभी दिखेंगी जब आपने बिल्कुल स्मोकिंग नहीं किया इतने बीते सालों में। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद भी मुझे पॉजिटिव चेंजेस क्यों फील नहीं हो रहा। तो इसमें दो बातें आती हैं। पहली बात ये होती है कि जब भी आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो जनरली लोग विड्रॉल सिम्टम्स की बात करते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। एंड ये जो विड्रॉल सिम्टम होता है ये इतना स्ट्रांग होता है कि आपके बॉडी में भले ही पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हो बट आप उसको उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उतने अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस समय विड्रॉल सिम्टम्स के फेज से गुजर रहे हैं। एक बार आपका विड्रॉल सिम्टम वाला फेज जो है वो खत्म हो जाएगा तो आप अपनी बॉडी में डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। आपके आसपास के लोग जनरली आपको स्मोकिंग की लत के बारे में जरूर बताएंगे, बट जितने भी पॉजिटिव चेंजेस हैं उतना अवेयरनेस नहीं है, तो लोग आपको उन सब चीजों के बारे में इतना बात नहीं होता है। तो इन सब चीजों के बारे में चूंकि इतना बात नहीं होता है इसलिए ये सारी चीजें आप फील नहीं कर पाते हैं। सो इन सारी चीजों को अगर साइड करके आप महसूस करेंगे खुद कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपको जो हवा है वो ताजी लग रही है, आपके आसपास की चीजों को आप स्मेल कर सकते हैं, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका आप टेस्ट ले पा रहे हैं। इसके साथ साथ आप अगर जॉगिंग करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो ये सारे पॉजिटिव चेंजेस आप जरूर अपनी बॉडी में देख पाएंगे।